कभी सोचा है कि जो भी चीजें आप बाजार से खरीदते हैं उसको बनाने की असली लागत, असली वैल्यू कितनी आती होगी? थोक में खरीदने और फुटकर के भाव में आखिर इतना डिफरेंस क्यों होता है? और कभी कभी आपको 50-50% तक की छूट बाजारों में क्यों देखने को मिल जाती है? तो क्या इन सब आइटम्स पर इतना मार्जिन या प्रॉफिट सच में होता है? और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ठीक से ना पता हो तो फिर सेलिंग कॉस्ट या फिर एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस का क्या ही मतलब है? आज इस वीडियो में मैं आपको इस एमआरपी के पीछे के खेल के बारे में बताऊंगी और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये खेल सरकार की नजर में आ गया है और क्या ऐसा हो सकता है कि जल्द ही इसमें कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिले। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। मान लीजिए कि आप एक दिन बाजार कपड़े खरीदने चले गए। वहां पर एक मॉल में आपने शर्ट देखी। शर्ट पर लिखा था एमआरपी 2000 रुपए, लेकिन स्पेशल सेल में सिर्फ 999 का ही आपको मिल रहा है। अब आप तो खुशी खुशी लगभग आधे दाम में शर्ट ले ही लेंगे, लेकिन अगर दुकानदार इस शर्ट को 999 में बेचकर भी मुनाफा कमा रहा है तो उसकी असली लागत यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रही होगी? 500, 400 या फिर उससे भी कम? ये है बड़ा सवाल। जब ये प्रोडक्ट 999 या उससे भी कम में आराम से बिक सकता है तो ग्राहक से 2000 रुपए का दाम क्यों लिया जा रहा था अब तक? बस इसी बात ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 15 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हाइब्रिड मीटिंग टू डिस्कस द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जैजरेटेड एमआरपी ऑन पैक्ड कमोडिटीज के नाम से एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्रियल बॉडीज जैसे कि एफआईसीसीआई, सीआईआई और रिटेलर्स एसोसिएशन के लोग और साथ ही टैक्स विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें शामिल एक अधिकारी के मुताबिक इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि आज जिस तरह से कंपनियां मनमाने तरीके से एमआरपी डिसाइड करती हैं, क्या उसका कोई वैलिड आधार होता है कि नहीं। कंपनियां ना तो लागत की जानकारी देती हैं, ना ही एमआरपी डिसाइड करने का कोई ठोस आधार आम ग्राहकों को बताती हैं। तो ये सब कुछ कंपनियों की मनमर्जी पर ही चल रहा है। ऐसे में इसका खामियाजा भुगतता कौन है? भुगतता है देश का एक आम ग्राहक और बनता रहता है इन कंपनियों का शिकार। ऐसे में सरकार अब ये देख रही है कि क्या एमआरपी को सामान की जो लागत है और मुनाफा है उससे जोड़ना चाहिए। यानी अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 500 रुपए लगते हैं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कितने % का मुनाफा जोड़कर एमआरपी तय करनी चाहिए। इसे ही हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। यानी सरकार अब इन कंपनियों की मनमानी वसूली पर कहीं ना कहीं डिफरेंशियल प्राइसिंग जैसी दिक्कतों पर लगाम लगाना चाहती है। आज जो डिस्काउंट के नाम पर या ब्रांड के नाम पर ग्राहकों से लूटा जा रहा है, उस पर सरकार अब कंज्यूमर्स के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें फायदा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। ये कोई छूट नहीं मिल रही, उन्हें छूट के नाम पर सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में एमआरपी जैसा कोई सिस्टम ही नहीं होता। वहां पर चीजों के दाम मार्केट फोर्सेस तय करती है, यानी चीजों के दाम डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में हर पैक्ड चीज पर एमआरपी लिखना जरूरी है, यानी किसी भी हालात में दुकानदार उस सामान का इससे ज्यादा दाम नहीं ले सकता। लेकिन असलियत में ये है, एमआरपी भी कंपनियां खुद ही तय करती हैं। सरकार सिवाय कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर इस मामले में दखल नहीं देती है। लेकिन अब बात यह है कि सरकार के इस कदम पर कंपनियां क्या सोच रही हैं, क्या उन्हें ये बात पसंद आ रही है? तो कई कंपनियां और उद्योग संगठनों का ये मानना है कि सरकार को दाम तय करने का फॉर्मूला नहीं बनना चाहिए, बल्कि मार्केट को इसे खुद ही तय करने के लिए आजादी देनी चाहिए। इस पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा है कि हम फ्री मार्केट में विश्वास रखते हैं। दाम तय करना कंपनियों का हक है। सरकार को सिर्फ जरूरी सामानों जैसे दवाई में दखल देना चाहिए। और हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि कंट्रोल इकोनॉमी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती है। एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जीक्यूटिव ने भी कहा कि अगर सरकार ने दाम पर ज्यादा कंट्रोल किया तो कई कंपनियां प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर देंगी और कस्टमर्स को जरूरत का सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा पहले दवाइयों के मामले में भी हो चुका है, जहां कीमतें कंट्रोल होने के बाद कई मेडिसिन मार्केट से गायब हो गई थी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मार्केट में इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसे कंपटीशन कमीशन और जीएसटी जांच जैसी संस्थाएं संभाल सकती हैं। लेकिन अगर सरकार हर चीज की कीमत तय करने लगी तो कंपनियों की आजादी खत्म हो जाएगी। अब एक और दिक्कत यह है कि आज के टाइम में जीएसटी उस दाम पर लगता है जिस पर चीज बेची गई है, ना कि एमआरपी
एमआरपी पर। लेकिन जब एमआरपी को ही टैक्स का आधार बना दिया जाएगा तो कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है और शायद फिर चीजों की कीमतें बढ़ जाएं। इसके अलावा जीएसटी से पहले कंपनियां एमआरपी बढ़ाने से डरती थी, क्योंकि जितना ज्यादा एमआरपी उतना ज्यादा टैक्स उन्हें देना होता था। लेकिन अब कंपनियां एमआरपी बढ़ाकर भी बच निकलती हैं, क्योंकि टैक्स सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस पर ही लगता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट की एमआरपी सरकार को तय करनी चाहिए या फिर मार्केट को अपनी मर्जी से चलने देना चाहिए? क्योंकि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसे में कंज्यूमर्स के राइट और फ्री मार्केट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन का होना भारत की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। आपको यह हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।